मरी और गिलियाद समेत मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में बर्फबारी का लुत्फ उठाने सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। आज इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद और बारिश का इम्कान। कोयटा और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा। दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। सर्दी की मौजूदा लहर मजीद 3 रोज जारी रहेगी। -10 डिग्री के साथ स्तोर मुल्क का सबसे सर्द तरीन इलाका रहा। उधर लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके सुबह के औकात में शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर खराब मौसम के बायस अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों का शेड्यूल मुतासर। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 11,247। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 35,063 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,927 केसेस रिपोर्ट हुए। 2,076 अफराद सेहतयाब। सिंध हुकूमत का शॉपिंग मॉल हफ्ते में 7 रोज खोलने का ऐलान। वो इलाके जहां हॉटस्पॉट हैं, इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत से यू टर्न लिए। कराची की मर्दमशुमारी पर भी यू टर्न लें, नहीं लेंगे तो हम अपनी आखिरी सांसों तक इनसे लड़ेंगे। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासत मुझे अपने शहरी के तौर पर गिन नहीं सकती तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। हुकूमत हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकती। कराची का गवर्नर हाउस तहरीक इंसाफ का दफ्तर बन चुका। इसे सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान से मिल जाओ तो सब माफ, मुखालफत करोगे तो नैब का नोटिस आ जाएगा। PDM का कोई एजेंडा नहीं। ऑपोजिशन ने 2.5 बरस एहतजाज किया, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवामी खिदमत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर कानून राजा बशारत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवाम ने ऑपोजिशन की इंतशार की सियासत को यकसर रद्द कर दिया। ये अनासिर अवाम में अपनी साख खो चुके हैं। राजा बशारत ने कहा, ऑपोजिशन ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश कर दिया है। दोनों रहनुमाओं में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। फजल रहमान जदीद दौर के वो जादूगर हैं जिसने दीन के नाम पर जमा चंदे से अरबों की जायदादें बनाई। मुआविन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक आवान की ट्वीट। कहा, हर दौर में आवाम को वरगलाने वाले मौलाना की सियासत मुफाद परस्ती और फसाद से भरी है। मौलाना अरबों की करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जड़ें खोखली करने पर बजिद हैं। इनकी चीखें और भी बुलंद होंगी क्योंकि मुल्क की दौलत लूटने वालों से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। मनीषात स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह की अदालत में पेशी। लीकी रहनुमा पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस्तिगासा ताहाल इन्हें गवाहान की फहरिस्त फराहम नहीं कर सका। सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के इतराफ़ के बाद इलेक्शन कमीशन के पास फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रोकने का कोई जवाब नहीं। बिलावल भुट्टो के तहरीक अदम एतमाद के बयान पर कहा कि ये भी एक रास्ता है। अदालत में पेशी के मौका पर सहाफ़ियों ने पूछा, राना साहब, कल आपके शेर वाले मास्क की सोशल मीडिया पर बड़ी धूम रही। राना सनाउल्लाह बोले, इस मास्क में कोई गैर मामूली बात नहीं थी। दोस्तों ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। सिंध में गैस की किल्लत के बायस CNG स्टेशन की बंदिश के दौरानिए में मजीद 24 घंटे का इजाफा कर दिया गया। तर्जुमान SSGC के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन इतवार की सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। पीर की सुबह 8 बजे से बंद तमाम स्टेशन आज हफ्ते की सुबह खुलने थे। अमरीकी सदर जो बाइडन का ओवल ऑफिस में दूसरा दिन अमरीकियों की मुआशी मुश्किलात कम करने के लिए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। विफाकी मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह बढ़ाकर $15 फी घंटा कर दी। मुल्क में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद रवैये पर भी बाइडन इंतजामिया का इजहार तशवीश। उधर साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की कार्रवाई पीर से शुरू होने का इम्कान। जनरल रिटायर्ड लाइड ऑस्टन सेनेट से मंजूरी के बाद वजीर दिफा बन गए। मौसम की मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी।
जारी है, कहीं बर्फबारी, कहीं रिमझिम के रंग दिखाई दे रहे हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है, कहीं बर्फबारी और कहीं रिमझिम के रंग। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मरी और गिलियात में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है और वादी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। इसी तरह इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में रात से वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कोयटा की बात करें तो कोयटा और गिरदनवा में दर्जा हरारत इस वक्त -6 तक गिर गया है और महकमे मौसमियात की कराची में सर्दी की नई लहर की पेशन गोई भी सामने आई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत गिरदोनवाह में रात गए बारिश से मौसम शदीद सर्द हो गया। मरी और गिलियात में आसमान से गिरते रुई के गालों ने मनाजिर को दिलकश बना दिया। बर्फबारी के शौकीन सयाहों का रश है और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में मतला अब्र आलूद रहने के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। उधर कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की लहर बदस्तूर बरकरार है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और अब्र आलूद रहेगा। चादर ओढ़ ली है, जबकि मुल्क भर से बर्फबारी के शौकीन सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है उसने तफरी मुकाम मलका कौसार बरी का रुख कर रखा है। सड़कों पर हर तरफ गाड़ियों की लाइनें लगी हैं और सयाहों को जहां भी मौका मिलता है वो बर्फबारी के इन खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारों से जी भर कर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस वक्त जो है बर्फ जो है वो रुई के गालों की तरह और मोतियों की तरह आसमान से ज़मीन पर उतर रही है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि बर्फबारी का ये सिलसिला अगले 24 घंटे तक यूं ही जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया औरंगजेब अब्बासी। अपडेट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के एहतसाब अदालत लाहौर पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के एतराफ़ के बाद इलेक्शन कमीशन के पास फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रोकने का कोई जवाब नहीं। बिलावल भुट्टो के तहरीक अदम एतमाद के बयान पर कहा कि ये भी एक रास्ता है। अब एतराफ़ जुर्म के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई और रास्ता नहीं है बासवाए इसके कि इनको जो है वो सजा दी जाए और फॉरेन फंड के ऊपर ये बनने वाली और पलने वाली और इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने वाली ये जमात और इसके जो सियासतदान हैं इनको जो है वो हमेशा के लिए जो है वो बैन किया जाए। तहरीक अदम एतमाद भी एक रास्ता है। जो इनके करतूत सामने आ रहे हैं, अगर उनके पेश नज़र इनके अलाइज इनसे पीछे हटते हैं तो तहरीक अदम एतमाद भी आ सकते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की खुली समाअत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की एक बार फिर वजाहत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साकिब वर्क से। साकिब, क्या तफसीलात हैं? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 दिन पहले भी वजाहत जारी कर चुका है कि फॉरेन फंडिंग जो केस है उसकी खुली समाअत के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज फिर वजाहत जारी की है और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत के बारे में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ पहले ही इलामिया के जरिए जो है वो शेयर किया जा चुका है और पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत के बारे में उलझाव महसूस किया जा रहा है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद इलेक्शन कमीशन इस केस की खुली जो है वो समाअत करेगा और स्क्रूटनी कमेटी जो भी अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी वो खुली समाअत के अंदर फ्रीकैन को पेश की जाएगी। उसके बाद फ्रीकैन जो है वो दलाइल देंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का जो है वो मेरिट के ऊपर फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वजाहत जारी की है आज पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक। दोनों जो फ्रीकैन है उन्होंने कहा था कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस जो है इसकी समाअत
ओपन जो है वो की जाए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सिक्योरिटी कमेटी में जो समात है वो ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि सिक्योरिटी कमेटी का जो दर्जा है वो JIT के जो है वो बराबर है। इसलिए जब सिक्योरिटी कमेटी अपनी फाइंडिंग इलेक्शन कमीशन को देगी तो वहां पर हम खुली समात में दोनों फरीकैन के सामने सिक्योरिटी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो रखेंगे। उसके बाद दलाइल के बाद इलेक्शन कमीशन खुली समात में मेरिट पर फैसला करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब अपडेट करने के लिए। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत से मुलाकात में कहा है कि PDM का कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम ने अपोजिशन की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। ये अनासर अवाम में अपनी साख खो चुके हैं। नया बल्दियाती निज़ाम निचली सतह पर लोगों को हकीकी मानों में बाख्तियार बनाएगा। राजा बशारत ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियों से आगाह किया और कहा कि पंजाब के अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि फजलुर रहमान जदीद दौर के वो करप्ट जादूगर हैं जिसने दीन के नाम पर जमा किए चंदे के पैसे से अरबों की जायदादें फ्रंटमैन्स के जरिए बनाई हैं। एक ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हर दौर में अवाम को वरगलाने वाले मौलाना की सियासत मफाद परस्ती और फसाद से लुथड़ी पड़ी है। मौलाना अरबों की करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जड़ें खोखली करने पर बज़िद हैं। मौलाना और PDM के शोर शराबे आहो बका की असल वजह इनके अपने स्याह करतूत और करप्शन के वो पहाड़ हैं जिसके बचाव के लिए ये टोला दर बदर टकरे मार रहा है। कप्तान की हुकूमत में इनकी चीखें मजीद बुलंद होंगी, क्योंकि मुल्क की दौलत भेड़ियों की तरह लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब लेना हमारा मंशूर है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची के लोग अपनी गिनती गिनवाने के लिए हर सतह पर जाएंगे। आबादी को सही गिना गया तो कराची में कौमी असम्बली की 40 सीटें होंगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गवर्नर हाउस सियासी दफ्तर बना हुआ है। इमरान खान के मुखालिफ होंगे तो नैब का लेटर आएगा। बोले पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत विफाकी हुकूमत चला रही है। आपने शहर को कचरे का ढेर बना दिया, हम खामोश रहे, लेकिन कराची अब खामोश नहीं रहेगा और इस मर्दमशुमारी नाजायज मर्दमशुमारी पे खामोश नहीं रहेगा। अगर हम खामोश हो गए इस मर्दमशुमारी पे तो इसका मतलब है कि आइंदा हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आज अगर कराची को सही गिनोगे तो 21 सीटों के बजाय 40 MNA की सीट होगी। यहाँ पर जो गवर्नर हाउस है वो पॉलिटिकल ऑफिस बना हुआ है। गवर्नर एक नॉन पॉलिटिकल पोस्ट होती है, नॉन पॉलिटिकल ऑफिस होता है। उसने उसको PTI का ऑफिस बना रखा है गवर्नर ने। वो अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए और अपनी कोलिशन पार्टनर्स को सेफगार्ड करने के लिए। आप करप्ट हो कोई मसला नहीं है, बस इमरान खान के मुखालिफ हो गए तो नैब का लेटर आएगा। 8,342 अरब रुपए 10 सालों में इस सूबाई हुकूमत ने खर्च कर दिए। मैं पहले कह चुका हूँ कि इमरान खान की PTI की वफाकी हुकूमत की पीपल्स पार्टी चला रही है। इससे ड्रामा है। फेडरल गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पर खुली लूट मार के लिए छोड़ रखा है पीपल्स पार्टी को, और इन्होंने उसको जो है वो छोड़ रखा है वफाकी हुकूमत को। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट अपने इंतखाबी हलकों के अवामी मसाइल समेत ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार अदा कर रही हैं, जो खुशशाइन बात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रुकने कौमी असम्बली आसिमा खदीर और जंग से गुलाम बीबी भरवाना ने मुलाकात की। आसिमा खदीर ने वज़ीर-ए-आज़म को सस्टेनेबल हाउस होल्ड से मुताल्लिक मनसूबे से आगाह किया। मनसूबे के तहत किचन गार्डनिंग और छोटे पैमाने पर पोल्ट्री की मदद से न सिर्फ मतवसत घराने के घरेलू ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी बल्कि रोजगार भी कमाया जा सकेगा। गुलाम बीबी भरवाना ने वज़ीर-ए-आज़म को सयाल शरीफ में बढ़ती हुई ज़रूरत के पेश नज़र गैस की दस्तयाबी की तजवीज़ पेश की।